ओम शांति। सब- सभी अव्यक्त स्थिति में बैठ जाए। बाबा का आवाहन करते हैं। हमारे आवाहन करते ही बाप दादा हमारे सम्मुख प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। सदगुरु श्री बाबा का वरदान हस्त सिर पर। बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान भव, विघ्न विनाशक भव, विजयी भव। इस स्थिति में बैठ बाप दादा से अव्यक्त संदेश सुनते हैं। आज अमृत वेला योग में बैठी थी तो बाप दादा ने अपने पास बुला लिया। मैं भी सदा के दृश्य आप सबकी याद लेते हुए पहुंच गई। तो क्या देखा? जैसे सूर्य के किरणों की प्रकाश स्वतः ही चारों ओर फैल जाती है। महसूस करते जाएं। दादी बोल रही हैं, क्या देखा? जैसे सूर्य की किरणों की प्रकाश स्वतः ही चारों ओर फैल जाती है, ऐसे बाप दादा की सर्व शक्तियों की किरणें सर्व बच्चों पर पड़ रही थी। हम सर्वात्माओं पर सदगुरु शिव बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें पड़ रही। सर्व बच्चों का वायुमंडल बहुत प्रसन्नता का बन रहा था। कुछ समय तो मैं भी बाबा के साथ उसी शक्तिशाली स्थिति के अनुभव में समा गई। समा जाए, खो जाए। थोड़े समय बाद बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। बाबा मुस्कुराए और बोले, आओ मेरी दिल तख्त नशीन, आओ मेरी दिल तख्त नशीन, राज दुलारी बच्ची आओ। जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ी, मुस्कुराते हुए बाबा ने दोनों बाएं फैलाए, कहा, आओ मेरी दिल तख्त नशीन, राज दुलारी बच्ची आओ। ये परमात्मा मिलन का अतीन्द्रिय सुख तो केवल अनुभवी जाने और न जाने कोई। समा जाए बाबा की बाहों। अनुभव करें परमात्मा गोद का सुख कैसा होता है, परमात्मा मिलन का सुख। मैं तो अति अमूल्य बाहों चले गए। अभी अकाउंट वाले आ रहे हैं। ऊपर नीचे कोई ना कोई सेवा तो चलती रहती है मधुबन में। चाहे ज्ञान सरोवर हो, चाहे मान सरोवर हो, चाहे शांति वन मधुबन, चाहूं और सेवा तो बाबा चलती रहती है। बाप दादा समाचार सुन बहुत खुश हुए। ऐसे लगा
जैसे बाप दादा के सामने सर बच्चे इमर्ज हो गए, बाप दादा बच्चों से बात कर रहे थे। ये दृश्य अति प्यारा था। बाबा बोले, बाप दादा देखते हैं, बच्चों को उमंग आता भी है, बस अब तो बाबा को करके ही दिखाएंगे। क्या उमंग आता है? बाबा देख रहे हैं सब बच्चे इमर्ज हो गए कि बच्चों को उमंग आता ही है कि बस अब बाबा को करके ही दिखाएंगे, बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। लेकिन ये परिवर्तन का उमंग सदा नहीं रहता। करते तो हैं प्रतिज्ञा और करते भी हैं, लेकिन बाबा कहते हैं परिवर्तन का उमंग सदा नहीं रहता है। उसका कारण भिन्न भिन्न सर्व सम्मान को सदा दिल से अनुभव कर अनुभव विमूर्त कम बनते हैं। सम्मान लेते हैं, कुछ देर टिकते भी हैं, लेकिन दिल से उसका स्वरूप नहीं बनते, अनुभव नहीं करते, तो अनुभवी मूड कम बनते हैं। जानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन दिल से रियलाइज कर अनुभव के नशे में रहना, रियलाइजेशन पावर कम है। महसूस करते जाएं हम में कम है या हम में है। दूसरा, अपनी छोटी मोटी कमजोरियों को जानते हैं, लेकिन दिल से रियलाइज नहीं करते। जानते भी हैं कि हमें ये छोटी मोटी कमजोरी है, लेकिन दिल से रियलाइज नहीं करते, चला लेते हैं। देखें हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, चला लेते हैं, अलबेलेपन से टाल देते हैं, ये तो चलता ही है, होता ही है, ठीक हो जाएगा। लेकिन समय प्रमाण, दिल में कमजोरी की लीकेज महसूस होनी चाहिए। जो हमारे अंदर कमजोरी है, लीकेज है, उसकी महसूसता होनी चाहिए। अब बदलना ही है, अब बदलना ही है, और बदलने का वायुमंडल बनाना ही है। अंडरलाइन करेंगे, मुझे जो भी कमजोरी है उस कमजोरी को बाबा को दे, बाबा से शक्ति ले, बदलना ही है। मैं बदलूंगी तो संपूर्ण वायुमंडल बदल जाएगा। ऐसा नहीं ये बदले, ये तो बदलते ही नहीं, मुझे बदल कर बदलाना है। पहले मुझे परिवर्तन हो, फिर अनेकों को बदलना है। बाप दादा इस बात पर मुस्कुराते हैं। समझदार बच्चे समझते भी हैं ये बुरी चीज है, तो क्या बुरी चीज को दिल में संभालना नॉलेजफुल बच्चों का काम है? बाबा कह रहे हैं कोई भी व्यर्थ है, कोई भी नेगेटिव है, हाँ, तो क्या बुरी चीज को दिल में संभालना नॉलेजफुल बच्चों का काम है? उसके बाद बाबा बोले, आज बच्चों पर बहुत स्नेह आ रहा है। ये बाप ने जन्मते ही मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान दिया, तो उन शक्तियों को प्राप्त हुए वरदानों को वरदान के रूप में कार्य में लगाओ। शक्तियों को प्राप्त तो कर लिया, उनको कब लगाओगे वरदानों को कार्य में? बाबा ने कहा लगाओ। हर शक्ति को वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूपन ऑर्डर करो। हर शक्ति समय पर ना आई हो नहीं सकता। भगवान कह रहा है तो हो सकता है, बाबा कहते हैं हो नहीं सकता वो शक्ति ना आए, लेकिन हम बच्चे क्या है, अलबेले बन जाते हैं। ऐसे कहते बाप दादा को हर बच्चे प्रति इतना प्यार इमर्ज था, वह तो दृश्य देखने वाला था। उसके बाद बाबा को मीटिंग का समाचार सुनाया कि बाबा मीटिंग बहुत अच्छी रही। हाँ जी बताएंगे, एक एक पॉइंट सब बताएंगे। बाबा कहा बहुत कुछ क्या है। ओम शांति। ओम शांति। दादी जब बाप दादा के पास गई तो बाप दादा
देख रहे थे कि सभी बच्चों को दादा बाबा किरण दे रहे थे। तो वायुमंडल बहुत प्रसन्नता के थे, बहुत संतुष्टता के थे। तो दादी भी समा में गई और बाबा की जब दृष्टि पड़ी तो दादी को बुला लिया, दिल तक नसीन लाज राज दुलारी, बच्ची आओ, मुझे भी वही फीलिंग आया। तो ऐसे करे अनुभव भी वो दादी तो बाह में झूला झूला रहे थे ना, तो मधुबन का समाचार पर दादी ने सुना है। मीटिंग सब चल रहा है, सब मीटिंग के बीच में दादा दादी तो जब बाबा बाबा ने ने कहा आज दिल की कमजोरी बाबा निकल, कमजोरी तो डेली निकलते हैं, आज दिल हम्म की कमजोरी निकाल लिए। मैंने सोचा वेरी बाबा गुड कमजोरी तो इतने निकला, आज दिल का भी छोड़े नहीं। तो इसी पर काम करना है, मुझे बदलना है और दो औरों को भी बदलना पहले मुझे बदल तो बाबा ने कहा है। आप म्यूट करेंगे सुष्मिता। जी। आओ मेरे दिल तक नशीन राजद्वारी बच्चे आओ, ये परमात्मा मिलन का तीन्द्रिय सुख कौन जाने, अनुभवी जाने। खाली बाबा ने कहा ऐसा नहीं, सम्मान ले लिए, रिपीट करते रहे, उसको अनुभव में लाओ। आता क्यों नहीं है? हम ऑर्डर ही नहीं करते हैं, अलबेले बन जाते हैं। नेक्स्ट बताएंगे। ओम हाँ शांति। जी, क्या? बाबा ने ओम मास्टर शांति सपना बहन। ओम शांति। बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिमान का भाव का वरदान तो जन्मते ही दे दिया है, लेकिन बाबा कहे कि आप दृढ़ संकल्प नहीं करते, इसलिए कमी कमजोरी जो भी आपकी खत्म नहीं होती। हम्म क्योंकि दिल से रियलाइज नहीं करते हैं ना। जी जी। जिस दिन दिल से करेंगे उस दिन क्या होगा, जो भी दिल की कमजोरी की लीकेज है, हम्म, हमें महसूस होती है। जैसे जैसे ये दर्पण साफ होता है ना बुद्धि का, तो एक जरा सी भी चींटी बराबर भी आती है ना, कोई भी कमजोरी महसूस होता है, दिल खाता है। तो बाबा ने कहा तब क्या करो, सर्वशक्तिवान के नशे में स्थित हो जाओ। हाँ, उस शक्ति का आवाहन करो। तो के बाबा ने कहा हो नहीं सकता वो शक्ति ना आए, खुद बदलेंगे तो वायुमंडल बदलेगा। नेक्स्ट बताएंगे। हाँ जी, संजीता बहन, क्या धारण किया आपने? और कौन बोलेगा? कुछ नहीं सुना क्या? भाविका बहन, तो क्या करना है आज? हम्म वरदानों को कार्य में लगाना। हम्म वरदान को कार्य में लगाना है। बाबा ने कहा खुद परिवर्तन करना है, उमंग उत्साह में सदैव रहना है। सदैव, बस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। बाबा ने कहा सदैव रहना है। कभी कभी रहते हैं बच्चे, सदैव नहीं रहते हैं। कहते हैं करके दिखाएंगे बाबा, बनकर दिखाएंगे, ये क्या अलबेलापन, लेकिन परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हमें चेक करना है कि हम भी उनमें से तो नहीं हैं। बाबा ने कहा परिवर्तन करके दिखाना है। वो कैसे होगा? आंसर देंगे, वो कैसे होगा परिवर्तन? जो दिल सम्मान से को रियलाइज, अनुभव करके, हाँ जी, सम्मान को अनुभव सम्मान के को साथ। दिल से अनुभव कर अनुभवी मूर्त बनना है हमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ओम शांति दीदी। और ओम सब शांति। और स्वयं का परिवर्तन होएगा अपनी चेकिंग करके। तो चेकिंग अपनी से। हमें अटेंशन देंगे हम अपने आप में, क्योंकि जिस समय जिस भी शक्ति की आवश्यकता होती है तो हम उसको उसी समय इमर्ज करेंगे और उसी समय उसको यूज करेंगे, तो ही हम हम्म अपने आप को भी परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति। हम्म ओम शांति। क्योंकि बाबा देख रहा है कि कमजोरी की लीकेज है बच्चों में, लेकिन क्या होता है, टाल देते हैं। टालना नहीं है, उसे चेक कर कर चेंज करना है, चेक एंड चेंज। आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा ये आपस में मिलना जरूरी है।
लेकिन जो वीआईपी का प्रोग्राम मधुबन में बनाया है, उस समय वीआईपीज आए होंगे मधुबन में, उस पर बाप दादा का विचार है हर एक जोन पहले अपने ही जोन में जहाँ बड़ा स्थान है वहां अपने सब जोन के वीआईपीज को इकट्ठा करो, अनुभव हो जाए कितने और किस क्वालिटी वाले हैं। तो वह 2 स्थान फिक्स करें तो मालूम पड़ जाए क्या क्वालिटी है और कितने आने वाले हैं। उन्हों का टेम्पटेशन मधुबन की को पहले देवे, पहले वहां इकट्ठे हों, सबको बाप की विशेष पहचान, मधुबन की विशेषता सब सुनाए तो वे यहाँ से ज्यादा लाभ उठा सकेंगे। ऐसे ही नहीं वहां ऐसे ही ले आओ वीआईपीस को। बाबा ने कहा वहां के सब वीआईपीस को आसपास जो रहते इकट्ठा करो, उनको बाबा का परिचय दो, किस क्वालिटी के भी ये जाने, फिर उन्हें लेकर आओ ताकि वो वहां मधुबन का, वहां के वातावरण का लाभ उठा सके। ऐसे इशारा देते बाप दादा। ने सबने में सेवाधारियों को बहुत बहुत दिल की याद और प्यार दिया, हमें भी दृष्टि देते हुए स्थूल वतन में भेज दिया है। यहाँ पर हम अपने से भी ले सकते हैं, ये तो वीआईपीस के लिए कहा। हम भी जब मधुबन में जाते हैं, बाबा मिलन में जाते हैं, तो ऐसी आत्माओं को लिख के जाएं जो बाबा को अच्छे से पहचानती हैं, वहां पर है उसका लाभ ले सकें। ऐसा नहीं वहां का वातावरण दूषित करें। ओम शांति। यहाँ पर मुरली का संदेश पूरा होता है। एक और पढ़ सकते, एक लास्ट है, जितना होता है पढ़ते हैं। 1-5-12 का संदेश है। मन, बुद्धि, संस्कार को सेकंड में ऑर्डर मानने वाला बनाओ। मन, बुद्धि, संस्कार को सेकंड में ऑर्डर मानने वाला बनाओ। ऑर्डर करो और आज सबकी याद प्यार लेते हुए बाबा के पास पहुंची। सदा के मुहाफिज आज भी बाबा सामने खड़े थे। दूर से ही अपनी अमूल्य बाहों के हार उसने ही मुख के शब्दों में बोले, आओ मेरी मस्तक मणि बच्ची, आओ मेरी मस्तक मणि बच्ची। बाप के हॉलीवुड की होली बच्ची आओ। बस ये आलाप सुनते हुए शक्ति के सागर में खोई हुई बाबा के बाहों में झूलती रही। कुछ समय उस समय बाद बाबा बोले, बच्ची आज समाचार क्या लाई हो? मैं बोली, बाबा आज विशेष फॉरेन के बच्चों की याद प्यार लाई हूँ। जब भी बाबा ने हॉलीवुड बच्ची कहा, हॉलीवुड की होली बच्ची आओ। यहाँ बॉलीवुड है, वहां हॉलीवुड है। मैं बोली, बाबा आज विशेष फॉरेन के बच्चों की याद प्यार लाई हूँ। हमारी मीठी दादी जान की दादी को जो भी आपने लंदन के फॉरेन सेवा में भेजा, उन्होंने भी याद प्यार दिया है। बाबा बोले, जनक बच्ची तो बाप के गले का हार है। ऐसे बाप दादा कह रहे थे तो मैंने देखा दादी के साथ साथ फॉरेन की विशेष निमित्त बनी हुई सभी टीचर्स भी बाबा के गले में मणियों के हार के रूप में बहुत सुंदर सुंदर चमक रही थी। बाप दादा भी एक एक मणि की बहुत मीठी मीठी दृष्टि देते, एक एक मणि को बहुत मीठी मीठी दृष्टि देते मिलन मना रहे थे।
और हमको दादी को बोले बाप दादा इन बच्चों की हिम्मत को देख देख बहुत खुश है। दादी गुलजार दादी बच्ची को और दादी जानकी को और सब टीचर्स बहनों को बाबा ने गले की बाहों में ले लिया। अब एक एक मणि को मीठी मीठी दृष्टि दे बाबा मिलन मना रहे थे। और दादी जानकी और गुलजार दादी को बाप दादा बोले इन बच्चों की हिम्मत को देख देख बहुत खुश हूं। और सब ने दिल से संकल्प लिया है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है। हम सब भी पूरा ध्यान बिरकुटी के मध्य सम्मुख बाप दादा खड़े हैं। बाबा के हाथ में हाथ दे दें बाबा के लाइट के हाथ में हाथ और बाबा से दृष्टि लेते हुए दिल से संकल्प करें बाबा मैं दृढ़ संकल्प में आत्मा दृढ़ संकल्प करती हूँ स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है, करके ही रहूंगी। बाबा ने कहा तथास्तु विजयी भव स्व परिवर्तक भव। आ जाए बाप दादा भी हर एक बच्चे की इस हिम्मत पर पदम गुणा मदद के लिए साथी है। पदम गुणा मदद के लिए साथी है। एक हिम्मत का कदम हमारा पदम गुणा कदम बाबा के। वायदा करने वाले नहीं वायदा निभाने वाले हैं। बाबा खाली वायदा नहीं करते। बाबा ने हमसे वायदा किया है तो निभाने वाले हैं। हमें भी क्या करना है जो आज बाबा से वायदा किया है पूरी दृढ़ता से उसे निभाना है। बोलो डबल पुरुषार्थी बच्चे वायदा निभाने वाले हो। दृढ़ संकल्प का हार गले में डाल लिया है। सबने संकल्प किया है हर शक्ति को कार्य में लगाना ही है। व्यर्थ को कमजोर संकल्प को डबल लाख से समाप्त करना ही है। ओम शांति। बताएं बाबा ने क्या कहा। जो धारण करना चाहते हैं वो बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बाबा तो पहले बोलते थे होली होली हंस, आज बोलते होली हॉलीवुड की होली बच्चा आओ मस्तक मणि। आज दूसरा हॉलीवुड सुनना पड़ा तो सभी पहली तो बार सागर में समा गए, बाबा के झूले में झूल गए सभी जी। तो मीठी दादी जानकी की याद है। दादी के लाग क्योंकि दादी तो फॉरेन टूर पर जाती है ना, तो विशेष निमित्त आत्माओं को भी बाबा ने सभी गले में मणिया का हार डाल दिया हुआ सभी के टीचर्स के भी। बहुत अच्छे सबको दृष्टि दी, दादी को भी उल्जा दादी को भी जानकी दादी को भी और सभी निमित्त बच्चे को भी हिम्मत बढ़ा दी। आज कैसे सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। ये दिल के संकल्प लो, संकल्प तो लेते हैं लेकिन दिल के सब। तो आज भी हमने वादा किया है, दिल की वादा उसको निभाना है। तो दृढ़ संकल्प। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छी थी। ओम नेक्स्ट बताएंगे एक लाइन रह गई है। ओम ओम शांति। शांति। जैसे ओम दीदी शांति। पहले वाले संदेश में बाबा ने कहा ना वरदान दिया सर्वशक्तिमान का और वरदानों को कार्य में लगाना, बाबा ने इसमें भी यही कहा कि हर शक्ति को कार्य में लगाओ। व्यर्थ जो चलता है, व्यर्थ संकल्प जो चलते हैं उस पर डबल लॉक लगाना है। ये कमजोरियां हैं, जैसे उसमें बाबा ने कहा ना कि जो दिल से महसूस करना है कि जो कमजोरियां हैं वो लीकेज कहाँ से हो रही है, वो लीकेज देखनी है, फिर शक्तियों को कार्य में लगाना है। तो सेम बाबा इसमें भी हमें यही कह रहे हैं कि वायदा निभाना है तुम्हें, जो तुम वायदा करते हो। सर्वशक्तिवान का बाबा ने हमें वरदान दिया है तो शक्तियों को कार्य में लगाओ।
और जो व्यर्थ चलते हैं, जो कमजोर संकल्प है, उनको समाप्त करने का डबल लॉक लगा। ओम शांति दीदी। हाँ जी, डबल लॉक लगाना है। डबल लॉक क्या है? दीदी व्यर्थ बाबा कहते हैं ना, संकल्प। याद। हाँ जी, एक जना बोलेंगे व्यर्थ की डबल लॉक क्या है? याद और सेवा, बाबा की याद और सेवा। हम्म और बाबा भी कहते हैं ना, मेरा बाबा, बाप और दादा को हम्म भी याद करना है। डबल लॉक कैसे लगता है? व्यर्थ और कमजोर संकल्प है, आपने जो भी याद तो किया, लेकिन याद के साथ साथ दृढ़ता की शक्ति हो, तब जाकर डबल लॉक लगेगा। मेरा बाबा तो है, लेकिन कहने के साथ साथ बाबा ने कहा कब पक्का होता है? जब हम दृढ़ता से उसको संकल्प को करते हैं तो डबल लॉक लग जाता है ना। जैसे आप क्या करते हो, सुरक्षा कवच, तो कहते हैं लॉक कर दो उसको। तो सम्मान को लिया, दिल से उसको मजबूती से कार्य में लगाना है। बाप दादा देख रहे, बहुत अच्छे से सबने विचार सागर मंथन किया। फर्स्ट मुरली और अभी जो आपने संदेश सुना था, और ये रिलेटेड है, तो बाबा ने खुश हुए। बाबा ने कहा दृढ़ता से करोगे ना कोई भी कार्य, तो उसमें बाबा की पदम गुणा मदद तो मिली हुई है। बाप दादा देख रहे हैं, मेरा हर लवली बच्चा इस दृढ़ संकल्प की लवली डांस बहुत अच्छी कर रहा है और करता रहेगा। दृढ़ता, स्वयं को और समय को परिवर्तन करना ही है। कौन सा दृढ़ता? खुद को परिवर्तन और समय को परिवर्तन करना है। समय हमें परिवर्तन करेगा तो हम बाप समान नहीं बन पाएंगे। हमें समय को परिवर्तन करना है। बाप दादा बोले सेवा के उमंग में कई बच्चे डबल बिजी भी रहते हैं, लौकिक अलौकिक दोनों में समय लगाते हैं। इसलिए आज उन्हों को बाबा वतन में बुलाते मनोरंजन करा रहे हैं। बस बाबा का कहना और सबका वतन में इमर्ज हो जाना। आधे चक्कर के रूप में पहले सब शक्तियां खड़े हो गए। देखें गोलाकार अर्ध चंद्रमा रूप के आकार में बाबा के सम्मुख शक्तियां खड़ी। बहुत सुंदर सीन। फिर पांडवों की लाइन लग गई। जब सब खड़े हो गए, ऐसा लग रहा था जैसे इतनी अर्धगोल लाइनें बाबा के गले में इतने बच्चों की चैतन्य मालाएं पड़ी हैं। महसूस करें, बाप दादा सम्मुख खड़े हैं, गोलाकार मालाएं पहले शक्तियों की बाबा के गले में पिरो गई, तो उसके पीछे पांडवों की। अर्ध गोलाकार इतने, फिर सर बच्चों की, गले में इतने बच्चों की चैतन्य मालाएं पड़ी हैं। बाप दादा, जानकी दादी और हम तीनों सामने चबूतरे पर बैठ गए। बाप दादा, जानकी दादी और हम तीनों सामने चबूतरे पर बैठ गए। बाप दादा सबको बहुत स्नेहमयी दृष्टि दे रहे थे और सभी अशरीरी स्थिति में लवलीन हो गए, खो जाए, समा जाए। यही है बाप समान स्थिति। उस समय बाद बाबा बोले, जैसे बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि से सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव कर रहे हो, ऐसे कर्म करते अथॉरिटी की स्थिति में मन को ऑर्डर करो, अशरीरी भव। मन को ऑर्डर करो, अशरीरी भव। अभी करें, सेकंड में अशरीरी बन जाओ, एक सेकंड के लिए स्थित हो जाए।
ऐसे सर्व मन बुद्धि कर्मेंद्रिय ऑर्डर में रेडी रहें, जैसे मिलिट्री का कमांडर ऑर्डर करता है हैंड्स अप, हैंड्स डाउन तो मानते हैं ना, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार को भी सेकंड में ऑर्डर मानने वाला बनाओ। बोलो, ऐसे स्व का मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनने का अनुभव अभ्यास करते हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्वेश्चन किया है, ऐसे सब मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी मतलब मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का अनुभव और अभ्यास करते हो? हाँ जी, कोई भी एक बोलेगा करते हो? जैसे 1 सेकंड में कहा और आपकी कर्मेंद्रियों ने माना। करते हो ये अभ्यास? करते ही होंगे। कभी कभी करते हैं दीदी। जी दीदी करते हैं। कभी कभी शब्द नहीं पूछ रहे बाबा। करते तो हो ना, मानती नहीं है वो बात अलग है, हमेशा करना है तो क्या होगा? अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस रियावत जात के सिल पर पड़त निशान। जो बार बार अभ्यास करता है तो वो स्मृति स्वरूप में टिक जाता है। तो अभ्यास तो करो कम से कम, कभी कभी नहीं। इतने पावरफुल ओम बाबा शांति के दीदी। ओम ओम शांति शांति। दीदी। जो सुबह मास्टर सर्वशक्तिमान लिखते हूँ ना, वो तो याद में होगा ना, याद में तो लिखते हैं। कभी आप आगे बढ़ रहे हो? स्थिति देखो अपनी, हाँ स्थिति जी। से पता लगता है। इतने पावरफुल बाबा के बोल सुनते ही सब उस स्थिति में समा गए, मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति में। इसके बाद बाबा बोले, मेरे मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बच्चों, अब चलो बाप दादा के साथ सैर करो। चलेंगे सभी, बाप दादा सब बच्चों को सैर करा रहे, भगवान के साथ सैर कर रहे हो अमृत वेला। ऐसे लगा जैसे साकार में बाबा आगे चलते थे और हम सब बच्चे पीछे पीछे। ऐसे ही सब चल पड़े, बाबा आगे आगे, हम बच्चे पीछे पीछे चल रहे। आगे चलकर देखा है कि लाइट की पहाड़ी थी, नीचे से पहाड़ी थी लेकिन ऊपर सीधी बनी हुई थी। नीचे से हम देख रहे हैं तो पहाड़ी अनुभव हो रही है। ऊपर सीधी बनी हुई थी, पहाड़ी के बीच में बहुत बड़े गोल सर्किल में कमल पुष्प के डिजाइन से छोटे छोटे चबूतरे के मुहाफिक बने हुए थे। हाँ, क्या बने हुए थे? उस पहाड़ी पर छोटे छोटे कमल पुष्प के डिजाइन में छोटे छोटे चबूतरे बैठने के। हाँ जी सपना बहन। कमल पुष्प के आकार के चबूतरे बने हुए थे। चबूतरे चबूतरे उन्हें कहते हैं ना, जैसे गोल गोल आकार में बैठने का। हाँ, जी, सेटी गांव होती है, में। गांव में होते हैं, जैसे पीपल का पेड़ होता है ना, उसके चारों ओर बना देते हैं, ऐसे वहां चबूतरे बने हुए होते हैं। जो लाइट का वतन होने के कारण बहुत सुंदर चमक रहे थे। हम सब बाबा के साथ पहाड़ी पर पहुंच गए। बाबा बोले, सब बच्चे अपने अपने चबूतरों पर बैठ जाओ, बैठ जाएं सभी। बहुत सुंदर दृश्य हम सबके दिल से निकल रहा था, इतना प्यार करेगा कौन। इसके बाद बाबा ने सेकंड में चारों ओर दृष्टि दी, ताली बजाई। हर एक का कमल पुष्प नीचे से ऊपर होते हुए अनुभव करें। हमारा कमल पुष्प नीचे से ऊपर होते 2 पत्ते टन बाय टन चलने लगे। हर एक का कमल पुष्प नीचे से ऊपर होते 2 पत्ते टन बाय टन चलने लगे। वह पत्ते जैसे मीठी मीठी मालिश कर रहे हो। हाँ, कमल पुष्प के जब माथे पर जाते थे तो पूरे पत्ते जैसे ताज बन जाते थे। उस कमल पुष्प से 2 पत्ते हाँ नीचे से ऊपर टन बाय टन चलने लगे और जैसे मीठी मीठी बच्चों को मालिश कर रहे हैं। माथे पर आए तो पूरे पत्ते जैसे ताज बन गए। अनुभव करें, सिर का ताज। हम सब बड़े मजे से आनंद ले रहे थे। बाबा ने कमल पुष्प हमारे जैसे ही
हिल नहीं रहे थे। बाबा के हाथ से भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें निकल रही थी। जब किरणें हर एक के पास पहुंचती तो भिन्न भिन्न रंग के हीरे बन जाते। वो क्या बन गए? बाबा की लाइट जब पत्तों पे जा रही है, भिन्न भिन्न रंग के हीरे बन गए। ऐसे लग रहा था जैसे सभी ने हीरे की चमकीली ड्रेस पहन ली। सब बहुत हंसे और मुस्कुराए। उसके बाद बाबा बोले, जैसे अभी साथ बैठे हो, ऐसे सदा साथ का भिन्न भिन्न समय, भिन्न भिन्न संबंध से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते रहो हमेशा। जब भी आप वतन में जाओ ना, ऐसी स्थिति का भी अनुभव कर सकते हो। सूक्ष्म वतन में भी कर सकते हो। कमल पुष्प पर बैठे हैं, और कैसे पत्ते हिल रहे हैं और ऊपर तक जा ताज बन रहे हैं, और बाबा से लाइट आ रही है। हाँ, उस लाइट से हमारा स्वरूप भिन्न भिन्न डायमंड्स के रूप में चमक रहा है, एक ड्रेस के रूप में। तो बाबा ने कहा, भिन्न भिन्न समय, भिन्न भिन्न संबंध से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते रहो, बढ़ते रहो और सबको मुक्ति दिलाते रहो। उसके बाद बाबा ने सबको बहुत बहुत याद प्यार दिया। निमित्त बनी हुई सेवाधारी बड़ी बहनों को विशेष प्यार दिया। हमें भी दादी के साथ स्नेह देते स्थूल वतन भेज दिया। ये था बाबा का बहुत प्यारा मीठा संदेश। ओम शांति। हाँ जी, बताएंगे। क्या कहा बाबा बाबा ने? ने कहा ने ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि लवली बच्चे ना लवली स्थिति में स्थित हो गए हैं, हाँ जी। और कहा क्या ने ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति में स्थित होना है, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में 1 सेकंड में स्थित हो जाना है। हम्म। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, और बताएं क्या कहा? ओम शांति। ओम शांति। बाबा तो पहाड़ी पर ले गए और वो कमल पुष्प का चबूतर बना लिए और उस पर बिठा दिए। हम भी बैठ गए तो दिल के और पिक्चर बना लेंगे आज दीदी, पूरा का आ गया हमारा। तो कैसे वो पत्ते ऊपर जा रहे हैं और पूरा ताज बना है, वही देख रहे थे। ताज बना है और फिर उसमें हीरे हीरे चमक रहा है सब, इतना अच्छा था ना बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताएंगे। पूरा। हाँ जी, फिर क्या हुआ? बाबा की लाइट्स आ रही थी, उस पर बाबा प्रकाश दे रहे थे, तो भिन्न भिन्न के रंग बिरंगे हीरे बन गए। ऐसे लग रहा था सभी ने चमकीली ड्रेस पहन ली। बाबा ने कहा, भिन्न भिन्न समय पर, भिन्न भिन्न संबंध से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते और कराते रहो। ओम शांति। अब सभी, हाँ, पानी का गिलास या बोतल लेके बैठे होंगे। अब हम उसे चार्ज करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी हूँ, सफलता मूर्त हूँ। दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा, मैं परम पवित्र आत्मा, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। उस जल को दृष्टि देते हुए बाबा से किरणें आ रही हैं और मेरे हस्तों से इस जल में, नैनों से इस जल में जा रही हैं। 21 बार करेंगे। पूरे अनुभव के साथ बाबा से दृष्टि लेते हुए जल में भेजते रहेंगे।
शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद जल देवता। इस जल की एक बूंद पीते ही ये तन मन दुरुस्त, तंदुरुस्त, निरोगी हो जाएगा। बहुत अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। इस जल को पीते ही जो भी ज्ञान का सिमरन किया है वो सब बुद्धि में छप जाएगा। याद और सेवा का डबल लॉक। और इस घर की जो भी आत्मा इस जल को ग्रहण जा रहा है, शुक्रिया जल देवता, शुक्रिया प्रकृति के 5 तत्वों का, यूनिवर्स का, आप सर्व दिव्य आत्माओं का, बाप दादा का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। सबका मंगल हो, शुभ हो। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा, ओम थैंक यू शांति। दीदी। ओम शांति दीदी। ओम